आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के सभी छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपलक्ष्य में और अपार सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं अथवा कक्षा 12 के इस बार छात्र हैं अथवा कक्षा 9 या कक्षा 11 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सोरठा की परिभाषा अथवा लक्षण तथा सोरठा का महत्वपूर्ण उदाहरण, और साथ ही हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको इसी वीडियो में सोरठा और दोहा दोनों की परिभाषाएं आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सोरठा की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है? सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठे में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। और आप कैसे याद करेंगे दोहे की परिभाषा या लक्षण? तो यहाँ पर सोरठे में आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में क्या हो जाएंगी? 13-13 मात्राएं। और यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो दोहे की दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11-11 मात्राएं। कहने का अर्थ है कि सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पर आप परिभाषा के द्वारा भी आसानी से समझ गए होंगे कि सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा का सबसे सरल उदाहरण क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मात्राओं की पहचान करेंगे। सोरठा का सबसे सरल उदाहरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये है आपका पहला चरण, ये है दूसरा चरण, ये है तीसरा और ये है चौथा चरण। अब आप देख सकते हैं परिभाषा में या लक्षण में कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। तथा तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अब आप देख लीजिए गिन करके कि यहाँ पर 11 मात्राएं हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 यहाँ हो गई, 1 मात्रा यहाँ है। सिद्धि में भी 1 और 1 2 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर होए, यहाँ पर 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1 मात्रा है। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 3 कितनी हो गई? 11 मात्राएं। कहने का अर्थ है सोरठे के पहले चरण में
कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। और तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होती हैं। तो तीसरे चरण में भी आप देख सकते हैं कितनी मात्राएं हैं? 1, 2 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 हो जाएंगी, क्योंकि आगे के अक्षर में आधा अक्षर और जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 1 मात्रा तथा यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। सोए में भी यहाँ पर 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1 मात्रा है। अब आप जान लीजिए कि यहाँ पर कुल कितनी मात्राएं हैं? 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 7, 8 और 3, 11 मात्राएं। कहने का अर्थ है कि सोरठा का जो पहला चरण होता है उसमें 11 मात्राएं तथा जो तीसरा चरण होता है उसमें भी 11 मात्राएं होती हैं, तथा सोरठे के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। दूसरा चरण और चौथा चरण, इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर गिन लीजिए, 1 यहाँ है, गढ़ यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, 1 यहाँ और 1 यहाँ करी में है और 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 1, 2 और 3। अब कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1, 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। कहने का अर्थ है सोरठे के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और चौथे चरण में भी गिन लीजिए, तो चौथे चरण में यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ सदन में भी 1 है। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गई, 6, 7, 8, 9, 10 और 3, 13 मात्राएं। तो कहने का अर्थ है सोरठे के चौथे चरण में भी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो इस तरह से बनाया गया है इन मात्राओं को, तो इसे क्या कहते हैं? इसे लघु कहते हैं और इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। कितनी मात्रा? 1 मात्रा मानी जाती है या गिनी जाती है। और जो अंग्रेजी के यस के समान बनता है इसे गुरु कहते हैं। और इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ये जो है ये लघु है और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है इसे गुरु कहा जाता है और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। यही परिभाषा आपको आसान ढंग से याद हो जाएगी। जब आप मात्राएं निकालना सीख जाएंगे तो भी आपको सोरठे की परिभाषा याद करने में आसानी होगी। और इस बार जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 में अच्छे नंबर लाए हैं या सफलता को अर्जित किया है, तो सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो यदि आप इस बार कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं अथवा कक्षा 9 के छात्र हैं, तो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं महत्वपूर्ण वीडियो देखकर और फ्री PDF नोट्स जो कि हैंडराइटिंग में लिखा होगा हमारे द्वारा वह प्राप्त करके। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों में लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और अपने विचारों को ज़रूर भेजें। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।